ऑप्शन बायर्स के चांसेस ऑफ विनिंग जानते हो कितने होते हैं? कितने % चांस होता है ऑप्शन बायर, चाहे कॉल वाला हो चाहे पुट वाला हो, जीतने के चांसेस जानते हो कितने होते हैं? 0.33%। ठीक है, मतलब अगर 100% है तो 100% में 33% चांस होता है जीतने का। ठीक, क्लियर शब्दों में बोलूं तो जीतने के चांसेस एक ऑप्शन ट्रेडर के केवल 33% होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये बढ़ कैसे सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर के चांसेस जो हैं जीतने के कम है। ठीक है, क्यों कम है जानते हो? क्योंकि सब की सब पूरी दुनिया सेलिंग पे लगी हुई है। अब जानते हो सेलिंग पे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उनको पता है मार्केट ज्यादातर टाइम साइडवेज होती है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मार्केट ज्यादातर टाइम साइडवेज होती है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, सच है। लेकिन एक और चीज जानते हो क्या है? सच्चाई कोई नहीं बताएगा। 33% तो चांस है जीतने का, ये बात तो समझ में आ गई। और इस बात की वजह से डराया भी जाता है, जो बाइंग करते हैं उनको डराया जाता है। और डराना भी चाहिए, बिल्कुल डराना चाहिए, क्योंकि बाइंग करने वाला हमेशा नुकसान करता है। तो एक काम ही कर लो, सेल ही कर लो जा करके। लेकिन अब मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर टाइम साइडवेज होती है, ठीक है, लेकिन उस साइडवेज मार्केट के टाइम पर भी कोई स्टॉक भाग रहा होता है। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? उस टाइम पे कोई भाग रहा होता है। और अगर हमको वो स्टॉक पता चल जाए जिसका टाइम है भागने का, तो क्या होगा? तो क्या होगा? आंसर चाहिए। साइडवेज है, पूरी मार्केट साइडवेज है। ज्यादातर लोग 70% ऑफ द मार्केट साइडवेज रहती है। 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। फिर उसके बाद में जब स्टॉकों को देखो जाकर के, तो ज्यादातर स्टॉक आपको साइडवेज दिख रहे होंगे। लेकिन उस टाइम पे कोई स्टॉक भाग रहा हो, और उस टाइम उस स्टॉक को अगर हम पकड़ लें कि हम ये जान करके कि कुछ स्टॉक का टाइम है भागने का, तो यार बहुत बड़ा काम हो सकता है। डेट ऑफ गेनर की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं इन जनरल 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 15 दिन की बात कर रहा हूँ, 2 महीने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरा पॉइंट ये है कि हम एफएनडो की बात कर रहे हैं। एफएनडो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि यार एफएनडो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 20 से 30 दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक, और अगर मुझको ये स्टॉक पकड़ में आ गया यार, तो यहाँ पे ये जो थीटा डीके होता है ना, थीटा डीके, टी का मतलब टाइम, टी का मतलब थीटा। ठीक है, याद रखना। वी का मतलब वेगा होता है, वी का मतलब वॉलेटिलिटी होता है। तो ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक, मेरे को ज्यादा नहीं पता है, जितना पता है मैंने ऐसे ही कनेक्ट करके याद रख लिया। ठीक, तो थीटा का मतलब टाइम है। टाइम डिके हो जाता है जब आप गलत स्टॉक में, भले प्राइस सही है, अगर गलत टाइम पे घुस गए तो वो साइडवेज हो करके आपका टाइम बर्बाद कर डालेगा। ऑप्शन 0। ठीक, अच्छा आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये बात अगर आ गई है, उठ गई है, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये लास्ट मंडे को एक सेशन हमने किया था। ठीक है, ये स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन ये स्टॉक 10% के गिरने का हमने देखा था, निकाला था। ठीक है, 28 अप्रैल मंडे था, ये सबको पता है, पिछले हफ्ते, क्योंकि जो कह रहे थे रिकॉर्डेड चल रहा है, तो भैया अब खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। अब उसके बाद में 80% ये लमसम गिर चुका है। जो इसको करना था 80% कर चुका है। कितनी बड़ी चीज है यार, हफ्ते भर के अंदर कर डाला उसने जो करना था। टाइम हालांकि हमारे पास था 19 मई तक का था, लेकिन उसने तो कर डाला 1 हफ्ते के अंदर। अब थोड़ा सा बचा है, अगले हफ्ते और देख लेंगे।